दीजिए पवित्र आत्मा से इस विषय को आपके साथ जोड़ने के लिए। लिखा है होली स्पिरिट एंड क्रिश्चियन कैरेक्टर। तो इसको पवित्र आत्मा से ये जो चौथा पॉइंट है मैं जोड़ रहा हूं। तो वापस कहता हूं कि आपकी जितनी मजबूती है उतनी मजबूती से बैठिए। आपका दिमाग जितना खर्च कर सकते हैं प्लीज उसको करिए, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आज आपके बीच में रखूंगा, हो सकता है कि कुछ सेकंड मिनट के लिए आपका माथा चकरा जाए, आपका माथा चकरा जाए, और मैं चाहता हूं कि चकरा जाए। अगर सही तरीके से ये बातें आप तक पहुंच गई और आप सुधर गए, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा फायदा मसीह की देह को, परमेश्वर के राज्य को हो जाएगा। तो होली स्पिरिट एंड क्रिश्चियन कैरेक्टर मैं इसके साथ में जोड़ रहा हूं। आपके बीच में एक वचन रख रहा हूं, उत्पत्ति की किताब उसका 1:2 लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। अब जरा ध्यान दीजिए, और लिखा है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ब्रैकेट में मैंने लूसीफर डाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक की स्टडी देते वक्त में मैंने बहुत सारी बातों को जोड़ा जो अपोक्लिप्टिक है, जिसको कहते हैं चिन्ह या दृष्टांत के रूप में। तो जब परमेश्वर का दास मूसा लिख रहा है तो कहता है कि पृथ्वी बेडोल है। तो बेडोल का शब्द जिसको कहते हैं शेपलेस, जिसको कहते हैं कोई आकार नहीं, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ था? जी नहीं। इसका मतलब बहुत गहरा होता है कि कुछ गड़बड़ हुई थी, उसको लेकर कह रहा है मूसा बेडोल थी। कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसको कहता है सुनसान पड़ी थी। ऐसा कुछ तो हुआ था जिसको कहता है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ये जो शब्द है ना अंधियारा, कैसे हो सकता है? क्योंकि लिखा है परमेश्वर का आत्मा, देख लीजिए, परमेश्वर का आत्मा तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अगर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है तो अंधेरा कैसे हो सकता है? ओ ओ ओ अब आया बात समझ में? तो वापस कहता हूं कि अगर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है तो अंधेरा कैसे हो सकता है? तो मूसा कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है? इसलिए मैंने लिख दिया कि अंधेरा का मतलब है लूसीफर। तो गहरे जल के ऊपर, इसका मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई तबाही जिसका मैंने जिक्र किया था और मैं अभी वापस करूंगा, जिसके चलते फिर से नूहा के टाइम पे पानी से तबाही, पूरी पृथ्वी के ऊपर पानी। तो क्योंकि ये भाषा इजरायली समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने घटना देखा था कि कैसे नूह के वक्त में पानी पानी हुआ था। उसी भाषा को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर का दास मूसा कह रहा है कि परमेश्वर की आत्मा ने या यहोवा ने मुझसे कहा, लेख कि पृथ्वी बेढोल है, सुनसान है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा है, और लिखा है परमेश्वर की आत्मा मंडलाता था। यह सब एक शॉट में, यह सब एक लाइन में। अगर इसका डिटेल पूछेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत सदियां बीत जाएंगी। क्या क्या घटना घटी थी जो हनोक को तक नहीं पता, हनोक को तक नहीं पता। हनोक आप जानते कौन है? तो बस इतना सा क्या कहते लाइंस में, या इतनी सी बात में, जो वचन मात्र 2, उत्पत्ति 1:2, चैप्टर 1:2 में इतना मसाला है कि आपको सदियों लग जाएंगे समझने में। तो अब आप कहोगे पास्टर डैनियल आपने इसको क्यों लिया? आप जरा ये फोटो पे नजर डालिए, पृथ्वी के ऊपर कौन मंडला रहा है? पवित्र आत्मा। मुझे जितना फोटो मिल सका, आपको जितना कनेक्ट कर सकता हूं उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि डैनियल राज मूसा के टाइम पे तो दूर की बात है, यीशु के टाइम पे भी नहीं था। अरे ये ना बात समझ में? तो मैं कोशिश करता हूं, पवित्र आत्मा से मांगता हूं कि मुझे बुद्धि दीजिए कि लोगों को मैं सिखा सकूं, समझा सकूं। तो ये सारा ले रहा नाउ। आपकी बत्ती, दिमाग की बत्ती, मेरी लैंग्वेज को बर्दाश्त करिए, आपके दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली कि पवित्र आत्मा मंडला रहा है? कहां? अंधेरे के ऊपर। वाह! किसके ऊपर? अंधेरे के ऊपर। अब प्रश्न उठता है, पवित्र आत्मा क्या कर रहा है अंधेरे के ऊपर? और टॉपिक क्या है? क्रिश्चियन कैरेक्टर। टॉपिक क्या है? चरित्र को सुधारना। कौन सुधारेगा? यीशु, वचन, प्रभु के सेवक, जो मैं बता चुका हूं। और आखिरी चौथा क्या है?
पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर क्या कर रहा है, और वो भी वहां जहां अंधेरा है। ये देख लीजिए, अंधेरा, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गजब की लाइन बोलने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा को जरा शब्द देख लीजिए, पवित्र आत्मा तब से पृथ्वी पर है जब से पहली सृष्टि में गड़बड़ी हुई। तो पवित्र आत्मा को तब भी अंधेरा पसंद नहीं था, पवित्र आत्मा को यीशु के टाइम पे भी अंधेरा पसंद नहीं था, पवित्र आत्मा को आज भी अंधेरा पसंद नहीं है, और वो बेचैन होता है। और ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा मंडलाता है, मंडलाता है। इसका मतलब क्या मालूम है? कैसे सुधारूं इनको, कैसे ठीक करूं, कैसे इनको लाइन पे लाऊं। ऐसी बेचैनी और ऐसी तड़प के साथ में पहली सृष्टि में, अभी की सृष्टि में, और जब तक मसीह नहीं आ जाता तब तक मैं रखूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास जो अभी मसाला आ रहा है, वापस से कहता हूं, इस तरीके से आ रहा है आप सोच भी नहीं सकते। वापस कहता हूं, जितना हो सकता है ले लीजिए, जितना हो सकता है ले लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आज हमको वैसी पहचान या वैसी रिकग्निशन नहीं मिल रही जैसे इंटरनेशनल प्रीचर को मिलती है। हमको रद्दी भर भी चिंता नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि देर सवेर परमेश्वर की सच्चाई प्रकट होगी, और बड़े तेजी से और बड़े तगड़े तरीके से होगी। ओके, तो वापस से कहता हूं, मजबूत हो जाइए। लिखा है, पवित्र आत्मा तब से पृथ्वी पर, जब से पहली सृष्टि में गड़बड़ी हुई है, तब से मंडला रहा है। तो यह फोटो देख लीजिए। मुझे नहीं पता कि ये फोटो को आप समझे कि नहीं समझे, लेकिन अब समझ जाएंगे। जरा शब्द पे ध्यान दीजिए, मेरा नहीं, परमेश्वर का वचन का। उत्पत्ति की किताब उसका 6:3 में देखो क्या लिखा है। लिखा है, यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा, मेरा आत्मा। तो मैं आपको अभी से बता देता हूं, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा, ये वही आत्मा है जो टोटल उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की किताब में जिसको कहा गया रुआख, और आपका न्यू टेस्टमेंट ग्रीक में आपका पवित्र आत्मा का जिक्र, वही ट्रांसलेशन, वही शब्द और वही चीजें, वही एक पवित्र आत्मा का जिक्र है, और दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है, जिसको ग्रीक में कहते हैं पिन्योमा। ये वही पवित्र आत्मा है। तो यहां पे ट्रायून गॉड, जिसको कहते हैं त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ठीक है ना। तो लिखा है, यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। इसका मतलब क्या है? अब आप देखिए, वापस से रख रहा हूं। पवित्र आत्मा इस अंधियारे में क्या कर रहा था? लिखा है, मंडला रहा था। फिर दूसरी सृष्टि जब बनी है, जिसको परमेश्वर ने बनाया पृथ्वी को नाश करने से पहले, लिखा है, मेरी आत्मा, याद रखो, नाश करने से पहले मेरी आत्मा मनुष्यों के साथ में विवाद नहीं करेगी। मतलब परमेश्वर अपसेट है, परमेश्वर दुखी है, और वो कहता है कि मैं फिर से खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे चरित्र वाले, ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसे पाप पसंद नहीं है। तब नहीं था, अब भी नहीं है। और जिसके चलते परमेश्वर यहां पे लिख रहा है, मेरी आत्मा मनुष्यों के साथ में विवाद नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने कहा, मैं इनको खत्म कर दूंगा। शुक्र है, बहुत ध्यान से सुनना, शुक्र है, यूट्यूब के लोगों आप भी सुनिए, शुक्र है कि एक व्यक्ति मिल गया जिसका नाम था नूह। वो व्यक्ति मिला, ठीक है ना। नाउ इसको देखिए, ये दोनों पिक्चर साथ में रख रहा हूं। लिखा है, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। यहां पे लिखा है, मैं मनुष्यों के साथ में वाद विवाद नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा गड़बड़ी बिल्कुल नहीं चाहता। लिखा है, तब भी और अब भी। मैं रिपीट करता हूं, तब भी और अब भी। अब आप कौन है? कलीसिया। आप कौन है? यीशु की दुल्हन। आप कौन है? नई वाचा के लोग। आप कौन है? यीशु मसीह की सृष्टि, जिसका जिक्र पौलुस ने किया 2 कुरिन्थियों 5:17। यस और नो। तो प्रभु कहता है, मैंने तब बर्दाश्त नहीं किया गड़बड़ करने वाले को, मैं अब कैसे बर्दाश्त करूंगा? वाह। कुछ लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी मजाक है। कुछ लोगों को लगता है क्रिश्चियन बन जाओ, बपतिस्मा ले लो, बाइबल हाथ में पकड़ लो, चर्च में चले जाओ, पास्टर को हाय हेलो कर दो, ऑफरिंग दे दो, संडे का प्रचार सुन लो, और घर पे जाके मटन खा के टीवी देख के सो जाओ। ऐसा लगता है लोगों को।
लेकिन मैं वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने शुरू में क्या कहा था कि इजरायली फेल हो गए यहोवा को समझने में, यहूदी फेल हो गए यीशु को समझने में, कलीसिया फेल हो गई पवित्र आत्मा को समझने। यस या जो लोग लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक आपको पीडीएफ नहीं भेजा है। तो सिस्टर सुदीप लहरी जी, मुझे सुनिए प्लीज। या तो वापस आ रहा हूं, अगर इस पवित्र आत्मा को नहीं समझा, ये बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करेगा। फोटो फिर रख रहा हूं, उस सृष्टि को बर्दाश्त नहीं किया जहां लिखा है पृथ्वी पे अंधेरा था। इस सृष्टि को बर्दाश्त नहीं किया जहां नूहा का टाइम आया और लिखा है मैं मनुष्यों के साथ विवाद नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या बताए, मैं खत्म कर दूंगा, आई विल फिनिश देम ऑल। खत्म कर दिया, यस और नो। फिर अब कहता है पवित्र आत्मा गड़बड़ी बिल्कुल नहीं चाहता, तब भी और अब भी। आप कुछ फोटोज रख रहा हूं, देख लीजिएगा। यह है सृष्टि आदम और हव्वा की। फिर उसके बाद में आती है आपकी नूहा की सृष्टि। फिर उसके बाद में आता है आपका इज़राइल, जिसको परमेश्वर लेके चला। अब ये फोटो देख लो, जिसको कहते हैं कलीसिया। पवित्र आत्मा चाहता है कि सब के सब ठीक से हों। माय गॉड। मैं चाहता हूं कि ये जो शब्द है ना, आपके जहन में घुसा लो। वो वापस रख देता हूं, वापस रख देता हूं। इसको नहीं बख्शा साहब, रख रहा हूं। इसको नहीं बख्शा, इसको नहीं बख्शा। किसने? इसी पवित्र आत्मा ने। मेरा कुछ लोगों से भी प्रश्न है, क्या कभी पवित्र आत्मा को ऐसे कनेक्ट करके देखा था? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। परमेश्वर वही है, यीशु वही है, पवित्र आत्मा वही है, लेकिन हमको ये पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक मेन लाइन इंडिपेंडेंट वालों ने ऐसा उल्लू बनाया कि हमको पवित्र आत्मा का मकसद, पवित्र आत्मा का चरित्र, पवित्र आत्मा क्या चाहता है, उससे वंचित रखा। बट प्रेज गॉड फॉर दिस डीटी, इस डिसाइपलशिप के लिए, जिसको परमेश्वर मेरी सहायता कर रहा है। मैं भी सीख रहा हूं आप लोगों के साथ, मैं भी सीख रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि आप ही लोग सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं। और मैं आपको तो डे 1 से बता चुका हूं, मैं बिल्कुल गद्दारी नहीं करूंगा, मैं पूरा जस्टिफाई करूंगा इस डीटी के साथ। और मैं कर रहा हूं, आप लोग जानते हैं, मैं कर रहा हूं, आप लोग जानते हैं। तो वापस आता हूं, पवित्र आत्मा गड़बड़ी बिल्कुल नहीं चाहता। तो ये फोटो देख लीजिए, फिर ये फोटो देख लीजिए। इसको नहीं छोड़ा, ये बगीचे को नहीं छोड़ा, उसके बाद में इनको नहीं छोड़ा। याद है ना, पूरे के पूरे पहली पीढ़ी तो जंगल में ही ढेर हो गई। ये कभी प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे ही नहीं। आपको मैं फिर से बता दूं, ना मूसा पहुंचा, ना मूसा की बिरादरी के लोग। अगर पहुंचा तो एक ही व्यक्ति, जिसका नाम है यहोशू, जोशुआ, यस और नो। तो सोचो, फिर इसको कैसे बख्श देगा? ये वाले को, इसको कैसे बख्श देगा? लोग बोलते हैं हम यीशु की दुल्हन है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी खुशी है, मैं भी हूं। लेकिन कैसे बर्दाश्त होगा? ये पवित्र आत्मा तब भी था, अब भी है, तब बर्दाश्त नहीं किया गड़बड़ी को, कैरेक्टर को, जो उल्टा सीधा कैरेक्टर है, चरित्र गड़बड़ है, उसको बर्दाश्त नहीं किया। तो ये चर्च में जो चरित्रहीन या उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, उनको कैसे बर्दाश्त करेगा? इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा चाहता है कि सब के सब ठीक से हों। सी दैट? कैसा लग रहा है? जी 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 जी। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप यहां होते मेरी जगह और मैं आपकी जगह होता ना, ऐसे ऐसे पंचेस आते ना, मैं उठकर खड़ा हो जाता, मैं उठकर खड़ा हो जाता, सर खुजाने लगता, बेचैन हो जाता। यार ये क्या चीज है? वापस से कह रहा हूं, सोच के देखो। मैं फिर रख देता हूं, मेरे को बोलने दीजिए प्लीज, मैं फिर रख देता हूं। इसको नहीं छोड़ा, इसको नहीं छोड़ा, ये सृष्टि को नहीं छोड़ा, नूह के टाइम को नहीं छोड़ा, ये बगीचे को नहीं छोड़ा, फिर इनको नहीं छोड़ा। 6 लाख लोग जिनको अपना बेटा कहा, पहलोटा कहा, इनको क्या नहीं किया? अरे बाप रे, मुर्गी अपने बच्चे को संभालती है, ऐसे संभाल के लेकर आऊंगा। फिरौन से लड़ाई कर ली, जमीन आसमान को एक कर दिया, खुद नीचे उतर आया, लड़ने खुद लगा। 10 विपत्ति, लाल समंदर, ना जाने क्या क्या, चट्टान फाड़ के पानी, आकाश फाड़ के खाना, सब करवाया। लेकिन देखो, इनको भी नहीं बख्शा। सोच के देखो फिर इसकी क्या हालत होगी, इसकी क्या हालत होगी, जिसको कहते हैं चर्च, जिसको कहते हैं कलीसिया, जिसको कहते हैं आप और मैं। तो वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा चाहता है कि सब के सब ठीक से हों। वाह,
अब एक व्यक्ति से मिलाता हूं आपको, जिसको आप लोग बखूबी जानते हैं।